आप सबको जय मसीह की। यशविंदर जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे त्यौहार के बारे में जिसे लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन उस दिन इंसानियत को क्रूस पर लटका दिया गया था। जिस दिन एक निर्दोष व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, उसके लहूलुहान शरीर पर कांटों का ताज सजाया गया और फिर भी दुनिया उसे गुड फ्राइडे कहती है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह सिर्फ एक शुक्रवार नहीं था, यह वह दिन था जब प्रेम ने दर्द को चूम लिया, जब एक पवित्र को गुनहगार बना दिया गया और जब एक आदमी जिसे आप यीशु मसीह कहते हो, हम सब के लिए मौत को गले लगाने चला गया। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सूली पर चढ़ा दो। सैनिक कोड़े बरसा रहे थे और वह चुपचाप सब सह रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में माफ़ी। उसके लहू से धरती लाल थी, लेकिन उसकी आत्मा में उजियाला था। वो ना कोई राजा था और फिर भी सच्चा राजा वही निकला। क्या आपको पता है, उस दिन जो हुआ वह सिर्फ उसके लिए नहीं था, वह हमारे लिए था। इसलिए आज जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनोगे, आप उस प्रेम को महसूस करोगे जिसने मौत को भी हरा दिया। गुड फ्राइडे यह एक दिन नहीं, एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। अब सवाल यह है कि क्या आप उस प्रेम को समझने के लिए तैयार हो। गुड फ्राइडे यह कोई जश्न का दिन नहीं था, यह था न्याय और अन्याय के बीच की जंग। यह वह दिन था जब पाप की सजा एक ऐसे व्यक्ति ने उठाई जिसने कभी पाप किया ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इतना बड़ा बलिदान देगा, और वह भी उन लोगों के लिए जो उसे पहचानते तक नहीं थे। जरा सोचिए, एक क्रूस, 3 कीले और उस पर लटका एक लहूलुहान व्यक्ति। उसकी हर सांस में एक ही पुकार थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, उस दर्द को महसूस करेंगे जिसने दुनिया को बदल डाला, उस प्रेम की गहराई में उतरेंगे जिसने मौत को पराजित कर दिया। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने दिल को खोलिए, अपनी आत्मा को शांत कीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वह सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि वह आपकी और मेरी मुक्ति की चाबी है। और जब आप इसे जान जाओगे तो शायद गुड फ्राइडे आपको पहले जैसा कभी न लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यीशु मसीह है एक ऐसा नाम जिसने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया, बीसी और एडी। लेकिन कौन था यह व्यक्ति जो ना राजा था ना सेनापति, फिर भी उसका नाम आज भी जीवित है। यीशु एक गरीब बढ़ई के घर में जन्मा था। उसने ना तो धन जोड़ा, ना ही कोई महल बनवाया, फिर भी वह जहाँ भी गया प्रेम, करुणा और चमत्कार उसके साथ साथ चलते थे। वह अंधों को दृष्टि देता था, मृतकों को जीवित करता और भूखों को भोजन देता था। उसकी बातें सीधी आत्मा से बात करती थी। जब वह कहता था, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, तो आत्मा में लोग सन्न हो जाते थे। परंतु यह सब सभी को पसंद नहीं आया। धार्मिक नेताओं को उसका सच्चा और सीधा सत्य चुभने लगा। वह सच्चाई को उजागर कर रहा था, पाखंड को चुनौती दे रहा था। यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा, यहीं से शत्रुता शुरू हुई। यहूदी धर्मगुरु उसे ईश्वर निंदा का दोषी मानने लगे, परंतु भीड़ वो तो उसे मसीहा मानने लगी थी। और यही बन गया सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि यीशु अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन चुका था। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना था। वे सब उसके साथ खाते पीते, चलते, प्रार्थना करते और जीवन का पाठ सीखते। उन्हीं में से एक था यहूदा इस्करियोती, एक करीबी शिष्य, पर इसी ने धोखा दिया। एक रात जब यीशु गतसमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह जानता हो कि कुछ बड़ा घटने वाला है। तभी अंधेरे में मशाल चमकी, सैनिक आए और उनके आगे आगे चल रहा था यहूदा, यीशु का वह शिष्य जिसने उन्हें धोखा दिया। पर उसने तलवार से वार नहीं किया, ना ही कोई आरोप लगाया, बस एक चुंबन दिया। और यहीं से शुरू होती है उस दर्द की दास्तान जिसकी गूंज आज भी आत्माओं को हिला देती है। यहूदा ने अपने गुरु को 30 चांदी के सिक्कों के बदले धोखा दिया। सोचिए, जब अपना सबसे करीबी ही पीठ में छुरा घोंप दे तो क्या बीतती है उस दिल पर। यह केवल एक धोखा नहीं था, यह उस भरोसे की मौत थी जिस पर पूरी दुनिया खड़ी होती है। पर यीशु का प्रेम देखिए, उसने यहूदा को भी उस क्षण में मित्र कहा। कितनी बार हम भी जीवन में यहूदा जैसे अनुभवों से गुजरते हैं, और तब यीशु का यह प्रेम हमें सिखाता है कि बदले की नहीं, क्षमा की राह ही हमें मुक्त करती है। सैनिकों ने उसे पकड़ा, लेकिन यीशु ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था यह सब उसे सहना ही होगा। वह किसी और की गलती की कीमत चुका रहा था। यीशु को यहूदा के धोखे से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे धार्मिक नेताओं और रोमी अधिकारियों के सामने पेश किया गया। उस पर कोई कानूनी अपराध साबित नहीं हुआ,
इसलिए फर्जी गवाह तैयार किए गए। न्यायपालिका का उपहास उड़ाया गया, लेकिन वह चुप रहा, जैसे एक मेमना जो वध के लिए तैयार किया जा रहा हो। जब कोई सबूत नहीं मिला तब भीड़ की मांग पर उसे दंडित किया गया। रोमी सैनिकों ने उसे 39 कोड़े मारे। हर कोड़ा उसकी पीठ को चीरता गया, रक्त बहता गया, लेकिन वह चुप रहा। फिर उसे एक कांटों का ताज पहनाया गया। यह ताज सोने या हीरे का नहीं था, यह ताज दर्द का था। कांटे उसकी खोपड़ी में धंस गए, रक्त उसकी आंखों से नीचे बहने लगा। सैनिक हंसते हुए उसे यहूदियों का राजा कहते हुए उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यीशु वह सब सहता रहा, जैसे प्रेम ने पीड़ा को गले लगा लिया हो। यह सिर्फ यीशु का परीक्षण नहीं था, यह मानवता की आत्मा का भी इम्तिहान था। फिर उसे आदेश मिला, अपना क्रूस उठाकर गुलगुता तक जाना होगा। एक बाहरी लकड़ी का क्रूस जिसे उसकी पीठ ने ढोया, एक ऐसी पीठ जो पहले ही से लहूलुहान थी। रास्ते में लोग हंसते, थूकते, धिक्कारते। कुछ औरतें रोती रहीं, लेकिन अधिकतर लोग तमाशा देख रहे थे। उसके हर कदम के साथ दर्द गहराता गया, सांसें धीमी होती गई, लेकिन वह रुका नहीं। रास्ते में फिर शमौन नामक एक व्यक्ति को मजबूर किया गया कि वह यीशु का क्रूस उठाए, क्योंकि उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। लेकिन उसकी आत्मा अब भी पूरी मानवता को बचाने की जिद में थी। यह सिर्फ एक राह नहीं थी, यह मुक्ति की सीढ़ी थी। कुछ समय बाद यीशु गुलगुता पहुंचा। वहां उसे क्रूस पर लिटाया गया। उसके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें ठोकी गई। सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी जब हड्डियों को चीरती हुई कीलें शरीर को लकड़ी से जोड़ देती हैं। लेकिन यीशु चुप था। लोग अब भी हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे, अगर तू मसीह है तो खुद को बचा ले। पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ऊपर देखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। यह शब्द केवल क्षमा के नहीं थे, यह घोषणा थी कि प्रेम घृणा से बड़ा होता है, कि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वह मरते हुए भी आपके लिए दुआ करता है। कुछ घंटों तक आकाश अंधकार में रहा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी इस बलिदान पर शोक मना रहा हो। फिर यीशु ने एक अंतिम शब्द कहा, पूरा हुआ, और अपनी आत्मा पिता के हाथों सौंप दी। उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह एक प्रतीक था कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं रही। धरती कांप उठी, कब्रें खुल गई। एक रोमी सैनिक बोला, निश्चय ही यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह एक नया जीवन था हमारे लिए। तो अब सवाल यह उठता है, अगर यह सब इतना दुखद था तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने मृत्यु नहीं पाई, उसने मृत्यु को मारा। उस दिन शैतान को हराया गया, अधोलोक को खोला गया और स्वर्ग का द्वार मनुष्यों के लिए खोल दिया गया। 3 दिन तक यीशु का शरीर कब्र में था, लेकिन आत्मा अधोलोक में। बाइबल कहती है कि वह वहां मृतकों को संदेश देने गया और बंधनों में पड़ी आत्मा को मुक्त किया। उसने मृत्यु पर विजय पाई, लेकिन वह केवल शुरुआत थी। गुड फ्राइडे दुखद है, लेकिन यह पराजय नहीं है, यह विजय का द्वार है। यह उस प्रेम की घोषणा है जो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता है। गुड फ्राइडे हमें बताता है कि न्याय कभी जल्दी नहीं आता, पर जब आता है तो इतिहास बदल देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बलिदान में ही मुक्ति है और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह दिन हमें सिखाता है कि दुख के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है और मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। इसलिए यह शोक का दिन नहीं, आत्मा के पुनरुत्थान का दिन है। जब भी गुड फ्राइडे का दिन आए तो केवल दुख की भावना ना रखें, बल्कि गहराई से सोचें कि कोई हमारे लिए मरा ताकि हम जी सकें। जब अगली बार आप गुड फ्राइडे मनाएं तो सिर्फ शोक में ना डूबे। यह दिन केवल दुख का नहीं है, यह दिन उस रहस्य का प्रतीक है जब परमेश्वर ने मृत्यु, पाप और अधर्मी सत्ता पर जीत पाई। गुड फ्राइडे एक चिन्ह है कि रात के बाद हमेशा सुबह आती है, और सबसे बड़ी बात, क्रूस पर टंगी एक आशा जो आज भी हमारे साथ है। हर बार जब जीवन में दर्द हो, अन्याय हो, अकेलापन हो, तो उस क्रूस की ओर देखो। वहाँ एक आदमी था जिसने हर दर्द को सहा और फिर भी प्रेम किया। वहीं यीशु आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करेंगे या आप उस बलिदान को व्यर्थ जाने देंगे? यीशु मरा ताकि हम जीवन पा सकें, और यही है गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा रहस्य। गुड फ्राइडे का अर्थ तभी पूरा होता है जब हम उस प्रेम को अपनाते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या आपने कभी किसी को अपने लिए मरते देखा है? गुड फ्राइडे सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि यह एक जीवित सबूत है उस प्रेम का जो बिना शर्त के था। यीशु ने ना किसी से बदला लिया, ना कोई शर्त रखी, बस क्रूस पर चढ़कर कह दिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आज भी वही प्रेम आपको पुकार रहा है। क्या आप उसे अनदेखा कर देंगे? तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है
और अगर एक पल भी आपको यह एहसास हुआ कि कोई है जो आज भी आपके लिए जीवित है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस संदेश को खुद तक ही सीमित ना रखें। शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें उम्मीद चाहिए, जिन्हें माफ़ी चाहिए, जिन्हें प्रेम चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि यह उद्धार की चाबी है। और साथ ही यशविंदर जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आप सभी को गुड फ्राइडे मुबारक हो और ध्यान रखें यह अंत नहीं है बल्कि अनंत जीवन की शुरुआत है। आप सबको जय मसीह की। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ।